मैं ये नहीं कह रहा किसी मौके पर भी कि इमरान खान साहब ने कोई डील की है। बहुत सारे लोगों की ड्यूटी लग गई है कि डील बोलो डील बोलो डील बोलो। और भाई इमरान खान कोई रॉकेट लॉन्चर देके तो नहीं बैठा हुआ जेल में। सियासतदान है, टेबल पे बैठ के मसला हल करेगा। लेकिन मसले का हल क्या है? मसले का हल ये है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाया जाए। इसी के लिए वो डट के मार खा रहा है। पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ तजर्बे बंद किए जाएं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी डोमेन में वापस जाए। इसके लिए वो बैठ के बात करे और वो कहें जी हम पीछे हटते हैं, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं, पाकिस्तान में अवामी हुकूमत बनने के लिए हम राह बनाते हैं। तो फिर तो पाकिस्तान भी चल जाएगा, मामला भी ठीक हो जाएगा। अब ये बात इमरान खान साहब ने उन्हीं से करनी है ना जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। जिनके ऊपर कब्जा किया हुआ है उन्होंने उन्हीं से बात करनी है जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बेचारे सारे मजलूम आपस में बातें करें। शहबाज शरीफ की तो इतनी औकात नहीं है कि वो इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दें। वो कहते हैं मैं पूछ के बताऊंगा। फील्ड मार्शल के जूते सुबह उठ के पॉलिश करते हैं, शाम को भी पॉलिश करते हैं। तो वो नहीं कर सकेंगे, उनसे ये होगा भी नहीं। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ा बारीक काम करने की कोशिश की है, लेकिन रात गए जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, सुबह होने वाली है, तो अब तक की इतला के मुताबिक इमरान खान साहब को अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया। अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया, लेकिन वहां से लोगों को हटा दिया गया है। डिजिटल मीडिया के लोगों को भी हटा दिया गया है और सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। तो बहुत मुमकिन है कि अस्पताल में इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाए या उनको हो सकता है चेकअप के लिए लाया जाए चंद घंटों के लिए। कुछ कह नहीं सकते आप क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होना है, ऐसा लगता है। जिस किस्म की एक्टिविटीज वहां पे हो रही थी, अब इमरान खान साहब को इसी अस्पताल में लाया जाता है या किसी और, हम कुछ कह नहीं सकते इस वक्त, लेकिन एक्टिविटी हो रही है और हुकूमत को अदालती फैसले पर अमल दरामद तो करना पड़ेगा। अगर अदालती फैसला ही बदल जाए तो वो एक अलग बात है। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ी बारीक सा काम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत नज़रसानी की वजाहत कुछ नए तरीके से, वो कहते हैं जी हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल होगा, लेकिन एक तकनीकी वजाहत हम चाहते हैं कि उसके लिए हमने नज़रसानी दायर की है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर में वो लिख दे कि ये आर्डर खसूसी हालात में दिया गया है और इसका इतलाक बाकी कैदियों पर नहीं होगा। अब वो इमरान खान को जिच करना चाह रहे हैं, इमरान खान साहब को नीचा दिखाना चाह रहे हैं कि जनाब ये तो इमरान खान के लिए खास तौर पे ऑर्डर आया था, बाकियों के लिए नहीं होता। इसी तरह नवाज शरीफ के लिए भी खास ऑर्डर आया था, बाकियों के लिए नहीं होता। अब वो इसके अंदर से अपनी सियासत निकाल रहे हैं। देखें, अगर सारे कैदियों के लिए आपको ये ऑर्डर चाहिए ना, तो आपको सारे कैदियों को कैद तन्हाई में डालना पड़ेगा। सारे कैदियों की मुलाकातें भी बंद करनी पड़ेंगी, सारे कैदियों के फोन भी बंद करवाने पड़ेंगे, टीवी अखबार भी सारे कैदियों का बंद करवाना पड़ेगा और सारे कैदियों को इस हाल में रखना पड़ेगा कि उनके सलाम का कोई जवाब भी ना दे। और जब वो इमरान खान की हालत को पहुंच जाए कि अच्छे खासे आदमी का आपने हाल खराब कर दिया, तो फिर आप सारों को ये वाली सहूलत दे दें। जब आप एक कैदी के लिए मखसूस हालात पैदा करेंगे तो फिर आप उसको मखसूस सहूलत भी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी क्लियर हो जाएगी इसमें। देखिए ना, एक बात यह है कि मसला ये नहीं है कि इमरान खान का इलाज कौन सा डॉक्टर कौन से अस्पताल के अंदर करेगा। बड़ा मसला यह है कि इमरान खान को इस हाल में पहुंचाया किसने है और कैसे पहुंचाया गया है। यह भी एक सवाल है जिसका जवाब कौम को मिलना चाहिए। अब इमरान खान साहब का एक बहुत पुराना क्लिप निकाल के जो है वायरल किया जा रहा है। बहुत सारे लोग वो क्लिप चला रहे हैं जिसपे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये वाली शक्ल देखिए, ये शक्ल नवाज शरीफ की जो है, जब इसे डॉक्टर शीरी मज़ारी ने देखा तो वो रो पड़ी। और याद रखें, डॉक्टर शीरी मज़ारी को रुलाना बड़ा आसान काम नहीं है। तो देखें जी, ये नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक कर रहा था। नहीं, इस क्लिप की डेट बताएं क्या थी। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब के बारे में इमरान खान साहब को बताया गया वो बीमार है, तो इमरान खान साहब ने उनके हक में बात की, उन्हें इलाज की सहूलियत फराम की, उन्हें मौका दिया हर तरह का। वो पाकिस्तान से बाहर भी गए तो इमरान खान साहब ने नहीं रोका। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाने के बाद कुक्कड़ खाना शुरू कर दिए, पिज्जा शॉप्स के अंदर वो नजर आ रहे हैं, वो एक दिन भी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। उन्होंने कोई, यहां पे प्लेटलेस की रिपोर्टें 15-15 मिनट के बाद आती थी। बरतानिया से 4 साल में एक मरतबा भी नहीं आई। जब नवाज शरीफ ने बरतानिया में जाकर अपनी बीमारी का खुद मजाक बना दिया और वहां पे इलाज करवाने की बजाय, अस्पताल में दाखिल होने की बजाय, मरियम नवाज ने बताया हुआ था मियां साहब की बहुत सारी सर्जरीज होनी है, हमने एक भी नहीं देखी, एक भी रिपोर्ट नहीं हुई। तो जब नवाज शरीफ साहब ने अपनी बीमारी का खुद मजाक उड़ा दिया और वहां से बैठ के इन्होंने सियासी बयानात देना शुरू कर दिए और सियासी साजिशें और मीटिंग्स करना शुरू कर दी, तब इमरान खान ने कहा कि ये तो बंदा हमें चक्कर देकर गया हुआ है। फिर इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया कि इसकी शक्ल देखो, ये तो ऐसा मासूम बना हुआ था कि मैं बीमार हूं, मुझे बाहर निकालो। जब ये बाहर निकल गया तो वहां जाके चौड़ा होकर बैठ गया। ये वो मौका था जब नवाज शरीफ साहब ने कई साल तक वॉयलेट किया और वापस आने से इनकार किया और इश्तिहारी भी हो गया। तो ये चीजों को गडमड करते हैं, तोड़ के क्लिप कहीं से निकाल के वो चला देते हैं। ये सबको याद रखना चाहिए कि जिस वक्त
नवाज शरीफ बीमार था उस वक्त इमरान खान साहब ने कुछ और कहा था, और जब नवाज शरीफ ने बाहर जाकर धोखा दिया और उसका पोल खुल गया तब इमरान खान साहब ने कुछ और कहा था। ये हम सब जानते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहना शुरू कर दिया मेरे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, जेल के अंदर बहुत शदीद जुल्म हुआ, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई जेल के अंदर, ये हो गया वो हो गया। ये नादरीन जो स्टेटमेंट है ना, ये ख्वाजा आसिफ का है। लेकिन एक्चुअली ख्वाजा आसिफ के साथ क्या हुआ और ख्वाजा आसिफ साहब किन हालात में थे और कैसे उन्हें रखा गया था, जरा ये आप देख लें। ख्वाजा आसिफ साहब गिरफ्तार होते हैं दिसंबर की 29 तारीख को, यानी आप समझ लें कि जब 2020 खत्म हो गया तो ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार हो गए। तो थोड़े ही दिन के बाद 22 दिन जिस्मानी रिमांड के बाद इन्हें जुडिशल कर दिया गया और जेल जाते ही 16 फरवरी को आंखों के इलाज के लिए ख्वाजा साहब मेयो अस्पताल में मुंतकिल हो गए और 11 मार्च को मेयो अस्पताल पसंद नहीं आया तो वहां से जिन्ना अस्पताल चले गए। और उसके बाद जब तक ख्वाजा साहब रिहा नहीं हुए तब तक 24 जून के दिन तक ख्वाजा साहब अस्पताल में ही रहे अपनी फैमिली के साथ और अस्पताल के अंदर ही उन्होंने टाइम गुजारा। तो ख्वाजा साहब आपने तो महीना भी जेल, 1.5 महीना जेल आपने नहीं काटी, टोटल 1.5 महीना जेल नहीं काटी। बातें इनकी सुनो, पता नहीं कभी यहां की बातें, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कभी कुछ जमीन आसमान के कलाबे ऐसे मिलाते हैं जैसे पता नहीं दुनिया भर का जुल्म और जबर इनके ऊपर हुआ है। मैं नहीं चाहता किसी भी बेगुनाह को जेल में डाला जाए, लेकिन इस तरह बातें ना करें, आप लोगों को बातें ना सुनाएं, किसी की बीमारी का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि इमरान खान ने कभी आपकी बीमारी का, ना नवाज शरीफ की बीमारी का, ना कभी बेगम कलसूम नवाज की बीमारी का इमरान खान ने कभी मजाक नहीं उड़ाया। नादरीन, एक और खबर है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को इतना गुस्सा तो नून लीग पे नहीं चढ़ा, इतना गुस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदतरीन इमरान खान के मुखालिफिन पे नहीं चढ़ा जितना तहरीक इंसाफ गुस्से में है उन लोगों पे जो मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़ गए थे। असद उमर साहब गए कौमी असम्बली में, वहाँ पे उन्होंने फातह ख्वानी करनी थी बकौल उनके और बाकी लोगों के, कि वो गए और जाके उन्होंने बैरिस्टर गौहर की वालदा के इंतकाल की फातह ख्वानी की। मेरी भी उनसे बात हुई थी, मैंने भी उनके लिए दुआ की। लेकिन उसके बाद वो स्पीकर अयाज सादिक से मिलने के लिए चले गए और खबर ये निकली कि जनाब अब ये पीटीआई के करीब करीब हो रहे हैं। पीटीआई ने भी तरदीद कर दी, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर रोला पड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी गुस्से में है और जो सोशल मीडिया के कारकुन हैं वो इतने शदीद गुस्से में हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी को भी बर्दाश्त कर लेंगे। उन लोगों को जो मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब को धोखा देकर गए, उन्हें शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बर्दाश्त नहीं करेगी, या जिन्होंने मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब को छोड़ दिया उन्हें यह बर्दाश्त नहीं करेगी। इनका मुस्तकबिल क्या होगा ये फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है। खालिसतन एक पॉलिटिकल पार्टी का अंदरूनी मामला है, मगर इसमें बड़ी लेदे होगी। कारकुन जो है वो छोड़कर जाने वालों के लिए कोई गुंजाइश निकालने के लिए तैयार नहीं है। ये हमने देखा, ये हमने बार बार देखा, बहुत सारे मामलात में देखा। तो इमरान खान साहब इन मामला से इररेलीवेंट नहीं रह पाएंगे, अगर वो बाहर आ जाते हैं तब भी ये चीज़ें तो होंगी। एक और दावा किया गया कि बैरिस्टर सैफ की इमरान खान साहब से गुज़िश्ता रात कोई मुलाकात हुई है। अब इसकी तस्दीक नहीं हो रही, लेकिन देखें टाइम ऐसा है कि इमरान खान साहब को मनाना तो पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब को जेल से अस्पताल लेकर आना है तो सर्टेन कंडीशंस के साथ आप लेकर आएंगे ना, आपको इमरान खान से भी बात करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे लोग तो उनसे आंखें भी नहीं मिला सकते, तो ये बैरिस्टर सैफ वगैरह ऐसे लोग होते हैं जो जाके बातचीत कर सकते हैं। तो बहुत मुमकिन है कि बैरिस्टर सैफ की वाकई मुलाकात हुई हो, क्योंकि कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि मुलाकात हुई है, रात गए, जबकि जेल के सोर्सेज और बाकी लोग जो है वो इसके ऊपर बिल्कुल खामोश हैं। बल्कि जेल के सोर्सेज तो ये कहते हैं जी मुलाकात नहीं हुई है। खबरें और बहुत सारी हैं नाज़रीन मेरे पास, लेकिन ये क्योंकि अहम खबरें थी मैंने आप तक पहुंचा दी। अब तक की सूरत हाल यही है, इस पर हम नज़र रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि अगला वीलॉग जब हम कर रहे होंगे तो इमरान खान साहब को अदालती फैसले के मुताबिक उनके इलाज मुआलजे के लिए उनके ज़ाती मुआलिज और उनकी बहन की मौजूदगी में अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया होगा। देखना यह है कि इमरान खान साहब अस्पताल आने के बाद जब उनका इलाज शुरू होता है तो वो जेल में कब तक रहते हैं। कि इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए तो उसके बाद फिर मैं वीलॉग करूंगा ताकि सूरत हाल अपडेट कर सकूं। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। बहुत मुमकिन है कि जिस वक्त आप ये वीलॉग देख रहे हो उस वक्त तक इमरान खान साहब अस्पताल पहुंच जाएं और उनके टेस्ट और उनका इलाज शुरू हो जाए उनकी फैमिली और डॉक्टर्स की मौजूदगी में। और वो डॉक्टर्स जिन पे इमरान खान साहब को भरोसा है, जो हमेशा से इमरान खान साहब को चेक करते रहे हैं, जो जानते हैं इमरान खान साहब को, तो एक भरोसे की बात भी है। बहुत मुमकिन है कि 1 घंटे में 2 घंटे में किसी वक्त भी इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट किया जाए। और 2 अलग अलग हॉस्पिटल हैं जहां पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है। एक तो शिफा अस्पताल है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर जारी किया है,
और दूसरा पिम्स अस्पताल है जहाँ पे बंदोबस्त किया गया है। अब दोनों में से कहाँ पे मुंतकिल किया जाता है इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन जेल से इस्लामाबाद आने वाले जो रास्ते हैं उन पे ट्रैफिक बंद कर दी गई है और ट्रैफिक की आमदोरफ्त बिल्कुल रोक दी गई है। दोनों जगह पे स्नैप चेकिंग की गई है, हाई अलर्ट किया गया है, पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और ऐसा लगता है कि अब इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाएगा अस्पताल में, क्योंकि आज रात 12 बजे तक का वक्त था और इसके बाद फिर हुकूमत के पास वक्त नहीं होगा, फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और उसके लिए पटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयार कर दी है। और खालिद यूसुफ चौधरी ये कह रहे थे कि अगर 12 बजे तक इमरान खान साहब को मुंतकिल ना किया गया जेल से अस्पताल में तो फिर हम 12 बजे तौहीन अदालत की दरखास्त डाल देंगे। हुकूमत ने जो दरखास्त डाली हुई थी नजरसानी पटिशन, वो हुकूमत ने वो वापस हो गई क्योंकि उसके ऊपर एतराज़ात लग गए थे। हुकूमत ने कहा जी हम दोबारा दायर कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी हमने दोबारा दायर कर दी है। उसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये जो 2 दिन है ना, अगर कोई इमरान खान को नहीं समझा था ना तो वो इन 2 दिनों में इमरान खान को जरूर समझ गया होगा। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें 9 महीने तक कैद तन्हाई में रखा। इमरान खान साहब की ब्लड प्रेशर का मसला पैदा हो गया, उनके मल्टीपल जो है हेल्थ इश्यूज हैं वो पैदा हो गए, उनकी आंख का मसला पहले से ही चल रहा था और बड़ा संजीदा मसला चल रहा था। जब ये सारी चीजें इकट्ठी हुई इमरान खान साहब की तो इन्हें लगा कि अब इमरान खान जो है वो बुरी तरह टूटा हुआ होगा और अपनी बहन को देखकर या जो लोग मिलने के लिए जाएंगे उन्हें देखकर इमरान खान साहब जो है वो फौरन सारी बातें मान जाएंगे, उन्हें ये लगता था। तो मैं आपको ये बताए बगैर कि मुझे ये बातें कैसे पता चली और किसने बताई, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं कि 2 दिन में हुआ क्या। और मैं सारी चीजें आपको इसलिए नहीं बताऊंगा कि ये वक्त नहीं है इन सारी चीजों को एक्सपोज करने का, लेकिन 2-3 जुमले मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो ये है कि मुझे सिर्फ मेरे हुकूक चाहिए, मेरे डॉक्टर्स की मौजूदगी में मेरे टेस्ट करवाए जाएं, मेरे ब्लड के साथ क्या हो रहा है ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर मुझे जो इलाज की सहूलत है वो दी जाए जैसे बाकी लोगों को मिलती है। मेरी फैमिली के साथ मुलाकातें खोली जाएं जो कानून के मुताबिक है, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है। मेरी मुलाकातें मेरी फैमिली के साथ, पार्टी के लोगों के साथ वापस खोली जाएं, उन्हें नॉर्मलाइज किया जाए। और साथ में खान साहब कहते हैं मेरे बच्चों से मेरी मुलाकात करवाए और मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन की एक्सेस है वो रहनी चाहिए जैसे बाकी कैदियों के पास है, अखबार टीवी ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि मुझे मेरे हुकूक चाहिए। और जो लफ्ज़ है ना एक भीख का, वो रिपोर्ट हुआ कि इमरान खान साहब ने कहा मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे हुकूक चाहिए। ये है जनाब इमरान खान। अगर कोई इमरान खान को नहीं पहचाना ना तो उसको आइडिया हो जाना चाहिए कि इमरान खान क्या है। कुछ चीज़ें इमरान खान साहब ने बड़ी हौसला अफजा कही हैं, कुछ चीज़ों में इमरान खान साहब थोड़ा सा उन्होंने मायूसी का इजहार किया। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा ने एक्टिविटी की है नौजवानों के आने के बाद, इमरान खान साहब इससे बहुत ज़्यादा की उनसे उम्मीद कर रहे थे। अब मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता क्योंकि इन्होंने एक तहरीक अनाउंस की हुई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अपनी तहरीक में अपना काम दिखाएं और अपना काम करें। इमरान खान साहब ने जो कुछ भी कहा, जिसको कहा अगर वो रिपोर्ट कर दे तो उसकी मेहरबानी, वो बताना चाहे तो वो बता सकता है, वो ना बताना चाहे तो उसकी मर्जी है। लेकिन इमरान खान साहब ने कोई बहुत मुतमईन नहीं थे वो जो कुछ किया जा रहा है उस बारे में। हाँ, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि मोहसिन नकवी की सुहेल अफरीदी से एक मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात 27 सितंबर की अनाउंसमेंट से पहले हुई थी कि जी 27 सितंबर हमने अनाउंस करना है, तो उससे पहले मोहसिन नकवी की सुहेल अफरीदी के साथ एक मुलाकात हुई थी। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि सुहेल अफरीदी हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और लोग हैं, वो मोहसिन नकवी को मोहसिन भाई कहकर